हेलो बच्चों, क्लास 10 सीबीएसई की क्लास में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा और इसके एप्लीकेशंस के बारे में। बच्चों, अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, आपने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन इसका नाम जरूर नया हो सकता है आपके लिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पढ़ने के पहले हम लोग दो डेफिनेशंस एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हालांकि ये आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है और आप सबको याद भी है, आपको मालूम भी है, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो पहला टर्म आता है इसमें वो है प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स आप सभी जानते हैं, सभी ने क्लास 5 से पढ़ा हुआ है। प्राइम नंबर्स बच्चों कौन से नंबर्स होते हैं? दे आर द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी 1 एक फैक्टर होता है उनका और वो नंबर खुद का अपना फैक्टर होता है, यानी केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर केवल 2 ही नंबर से डिविजिबल होते हैं। एक 1 से डिविजिबल होते हैं और एक खुद से अपने आप से डिविजिबल होते हैं, यानी इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया है प्राइम नंबर्स में, जैसे 7। तो 7 के फैक्टर्स देखिए बच्चों, केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 7। यानी 7 केवल 1 से डिवाइड हो सकता है या 7 से डिवाइड हो सकता है, खुद से डिवाइड हो सकता है ना। अगला एग्जांपल लिया है हमने 19। ये भी प्राइम नंबर है बच्चों, और 19 के देखिए फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 19। यानी 19 भी केवल 1 से डिवाइड हो सकता है या 19 से यानी खुद से ही डिवाइड हो सकता है। तो ये दोनों नंबर्स हमने प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स के फॉर्म में लिखे हैं। ये प्राइम नंबर्स हैं और भी कई सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। तो इन शॉर्ट प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, या प्राइम नंबर्स केवल 1 से या खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पर। Composite numbers are the numbers that have at least 3 and more than 3 factors। यानी ऐसे नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 30 का। तो 30 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स देखिए कौन कौन से हैं। 1 भी इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 10 भी इसका फैक्टर है, 15 भी इसका फैक्टर है, और 30 यानी इटसेल्फ ये खुद का तो फैक्टर है ही। तो ये जो 30 है वो इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। तो 1 और 30 इटसेल्फ के अलावा भी इसके इतने सारे फैक्टर्स हैं, यानी 1 और 30 के अलावा ये इन सारे नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो 30 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी डेफिनेशंस। हमने रिकॉल किया प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये भी आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर अभी आपने सीखा है कि ऐसे नंबर्स जिनके कम से कम 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड का मतलब है कैन बी फैक्टराइज्ड, यानी उसको फैक्टराइज किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक,
ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है बच्चों। यूनिक का मतलब है कि एक ही होता है, उसके अलावा कोई फैक्टराइजेशन दूसरा नहीं होगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है कंपोजिट नंबर्स का, वो प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है। प्राइम फैक्टर्स जो आपने किए हैं उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्राइम फैक्टर पहले या दूसरा बाद में आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पूरा रिवाइज करिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। बच्चों इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी लिखने के लिए भी आती है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया है 180। 180 बच्चों एक कंपोजिट नंबर है, ये आप जानते ही हैं, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। अब इस कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में 180 को लिखा जा सकता है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यानी हम 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हैं। ये आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना, तो कोई नई चीज नहीं है। 180 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इसमें कौन कौन सा देखिए प्राइम नंबर्स हमने यूज किए हैं, 2 यूज किया है, 3 यूज किया है और 5 यूज किया है। और जब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 180 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यानी अगर आप 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें और उसको फिर 3 को 3 बार से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 180 ही आएगा। ये आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 3 आर 36 एंड 36 5 स्टार 180 आ जाएगा। तो इस कंपोजिट नंबर को हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लिया है, यानी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो 2 बार आया है, 3 भी जो है वो 2 बार आया है, तो उसको हम लोग पावर्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है बच्चों, ये यूनिक है। कैसा है? यूनिक है, यानी 180 का यही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 ही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अगली लाइन देखिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब ये प्राइम फैक्टर्स किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 लिखा है, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। 3 स्क्वायर को हम पहले लिख सकते हैं, 5 को हम यहाँ बीच में लिख सकते हैं, और जो 2 स्क्वायर है उसको हम पीछे सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। यानी इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्राइम फैक्टर्स आगे पीछे या बीच में कहीं पर भी अपना प्लेस चेंज करके लिख सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन हमारा एसोसिएटिव है। ऑर्डर चेंज करने पर प्रोडक्ट हमारा चेंज नहीं होगा। हम अगर ऑर्डर चेंज करेंगे, चाहे इसको मल्टीप्लाई करिए चाहे इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर 180 ही आएगा। तो ये बच्चों है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम
एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये यूनिक है, यानी एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, और इनका जो ऑर्डर है प्राइम फैक्टर्स का वो कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने बच्चों क्लास 10th का एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आज के लिए आपका एक होमवर्क है, एक्सप्रेस 90 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी 90 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखिए, जैसे हमने इसको लिखा है। तो बहुत ही आसान है, आप इसी की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए 90 के, और कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर जल्दी से बताइए। बच्चों, अगली क्लास में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कुछ एप्लीकेशंस सीखेंगे कि इनको हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशंस भी आप लोगों ने पिछली क्लासेज में पढ़ रखा है, जानते हैं, बस अभी आप जब देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है बच्चों, तो आज इस टॉपिक को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। इस तरह के कोई और भी कंपोजिट नंबर्स ले करके उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए कि आप कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख पाते हैं या नहीं। आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रहिए। थैंक यू बच्चों, एंड हैव ए नाइस डे।